यदि राष्ट्रीय जनता दल से आपको लड़ना है तो MY और बाप की पार्टी हो गई है अब। यहाँ जीतने के लिए आपको अपने समाज के वोट के साथ साथ बाकी का वोट भी मिलना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार देती है जी जी, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार जो है वो प्रेम मीरा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये महाभारत 2024 है, जहां पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की चर्चा होती है। बाबा एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के बीच आ चुके हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में क्या तैयारी हो रही है, किसे कौन सा कैंडिडेट मिल गया, उम्मीदवार जो मिला है वो क्या जीता हुआ उम्मीदवार है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर इंडिया गठबंधन के लिए कितना वो कारगर साबित हो सकता है। तो आज के महाभारत 2024 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में आप सबको पता है कि काफी ज्यादा गहमा गहमी है। एक तरफ शहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी उतरवाना चाहती है, तो वहीं गोपाल मंडल जदयू से, जो गोपालपुर के विधायक भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि टिकट तो हम पॉकेट में लेकर के ही घूम रहे हैं। तो अजय मंडल जदयू के सांसद भी हैं, वो भी, उनके टिकट की भी चर्चा चल रही है। तो आखिरकार क्या होगा एनडीए गठबंधन में भागलपुर सीट पर, इस विषय पर मंथन करने के लिए बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाजपा को मिल गया है भागलपुर में जिताऊ कैंडिडेट, नाम अनाउंस से पहले ही 7 लाख वोटों से आगे। कौन है भाई, ये जान लेना बाबा से जरूरी है। बाबा, गोपाल मंडल की चर्चा हो रही थी भागलपुर से, क्या गोपाल मंडल के बारे में ही बोल रहे हैं क्या कि वो 7 लाख वोट जो हैं वो ले चुके हैं अभी तक? देखिए, कई ऐसे क्षेत्र हैं। इस बार का 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है जी, इस चुनाव में असमंजस की स्थिति हमेशा आपको बरकरार रही और ये असमंजस और ज्यादा बरकरार हो गया है जब नीतीश कुमार इधर कूद करके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप समझिए कि भागलपुर किसके पास है? नीतीश कुमार के नीतीश पास कुमार के पास है। और चर्चा हम कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य दलों के उम्मीदवार की। खुद एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, एनडीए में इसको लेकर के जबरदस्त रार मचा हुआ है। लगभग 2-3 दल ऐसे हैं 6 में से जो चाहते हैं कि वहां से अपना उम्मीदवार उतारें जी, और सबने अपनी अपनी तैयारी भी कर ली है। जी जी, सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट 2019 में छोड़ दिया था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल से जब लड़ाई हुई थी जी, तो वहां इसके जो उम्मीदवार हैं वो जीत करके आए थे और राष्ट्रीय जनता दल जब जीत करके आई तो बुलो मंडल जो है उनका एक अलग तरह का यूथ के अध्यक्ष भी थे। बहुत सारी बातें नजर आ रही थी। भागलपुर का इतिहास जो है ना वो बड़ा प्रभावित करने वाला है जी। भागलपुर का इतिहास है कि भाजपा का यहाँ गढ़ रहा है, लेकिन अपने गढ़ को कैसे जाने दिया ये सबको पता है जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां से प्रयास करती रही है। कई दिग्गज वहां से चुनाव लड़े हैं। सुशील मोदी जो वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं जी। शहनवाज हुसैन की बात कर लीजिए, वहां से चुनाव लड़े भी हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं जी जी। इन सारी स्थितियों परिस्थितियों के बाद इस बार जो हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कि हमने चर्चा किया था कि 40 बनाम 400 जी। आखिर भारतीय जनता पार्टी को इन 40 सीटों पे अपना किस्मत आजमाना चाहिए, ज्यादा फोकस रखना चाहिए या 400 सीटों पे? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी ये बात साफ नजर आ रही है कि 40 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फोकस्ड है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बार कुछ अलग करना चाहती है। कई सीटों की अदला बदली होगी जिसमें भागलपुर का भी नाम आ रहा है क्योंकि शहनवाज हुसैन अभी खाली बैठे हुए हैं। अगर अश्विनी चौबे को नहीं मिलता है बक्सर से सीट तो उनके परिवार या उनके लोगों को क्या होगा जो लगातार समाज सेवा करते रहे हैं, लगातार राजनीति में उनका पूरा परिवार, वो तो पहले भी लड़ाई लड़ चुके हैं। पहले भी उनके बेटा अरिजीत शाश्वत वहां से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। हारना जीतना अलग बात है। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हम उस शख्स का भी चर्चा करेंगे जिस शख्स ने नाम अनाउंस होने से पहले भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी उसे टिकट दे। क्यों, हम बताते हैं और वो कौन है ये भी आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अजय मंडल जो है वो भी वर्तमान सांसद हैं। समझौता में ये सीट गई थी भारतीय जनता पार्टी को 2019 में। 2024 में किसको जाएगी, लगभग पलड़ा झुका हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी ये सीट नीतीश कुमार से ले लेगी, बदले में कोई और सीट दे दिया जाए तो अलग बात है जी जी जी। अब यहाँ अजय मंडल चुनाव जीते हैं तो इससे पहले बुलो मंडल थे, यानी एक मंडल दूसरा मंडल। तो भाई ये मंडल टाइटल क्यों है?
कौन से जाति से आते हैं ये लोग, ये भी देखना दिलचस्प है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। जातीय समीकरण भी तो देखना होगा। इसके अलावे जिसका नाम आपने सबसे पहले लिया जी, वो गोपाल मंडल, गोपाल मंडल, वो भी उसी समाज से आते हैं। जी बिल्कुल। ये है गंगोत समाज। अच्छा, गंगोत समाज का वहां जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा है, एक बल्क में वोट आता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वोट बैंक और इस समाज को एकजुट करने में एक शख्स ने बड़ी भूमिका निभाई थी, जिनको वहां का कहा जाता है कि नहीं होता है एक व्यक्ति जो किसी समाज में कहे तो संत उसको कहने लगते हैं। तो ये समाज जो है अपना संत मानता है। महेंद्र भारती यानी महेंद्र मंडल यानी महेंद्र भारती जो है जी। उनका नाम है जी। कई बार उन्होंने जीत हार का फैसला अपने दरवाजे पे किया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा जी। उसका फैसला उनके दरवाजे पर होता रहा है। इतना ज्यादा उस क्षेत्र के लोग उनको सम्मान देते रहे हैं। और महेंद्र भारती जो थे वो कई बार आपने देखा होगा कि वहां से कई लोग चुनाव लड़े हैं, जिनमें से कांग्रेस के सदानंद सिंह थे, उनको कई बार चुनाव हरा चुके हैं। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ गंगोत समाज जो है उसका वर्चस्व रहता है। अब अजय मंडल का आप नाम ले रहे हैं, इसके बाद गोपाल मंडल कह रहे हैं पॉकेटे में मेरे है। इसके अलावे आप बुलो मंडल पूरी तरह से अभी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो 3 मंडल की लड़ाई में शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, अरिजीत चौबे ये कहाँ आते हैं। तो इस नेक्सस को समझने के लिए, और हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो शख्स कैसे 7.5 लाख वोटों से आगे है, वो भी हम आपको बताते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार देती है जी जी, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार जो है वो प्रेम मीरा है। अच्छा, ये प्रेम मीरा कौन है हम बताते हैं। उससे पहले आप जातीय समीकरण समझ लीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो जातीय समीकरण है उसमें गंगोत समाज का 3.5 लाख से अधिक वोट है। यानी एक मुश्त जो है ये वोट कहीं इधर उधर नहीं बढ़ता है, बल्कि उस समाज के जो लोग खड़े होते हैं तो उस समाज को मिलता है। अब इसमें आप अजय मंडल की बात कर लीजिए जी। अजय मंडल की जीत में गंगोत समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट था। बिल्कुल। इसके साथ साथ अरिजीत शाश्वत से लेकर के अश्विनी चौबे तक, यहाँ तक कि शाहनवाज हुसैन तक सभी ने यहाँ पे इस सीट पर जीत के लिए हर वो काम किया, क्योंकि अलायंस में सीट था तो ज्यादा मेहनत करना था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद गोपाल मंडल की बात अगर करते हैं तो गोपाल मंडल भी इस बार टिकट के लिए दावेदार हैं। तो गंगोत समाज 3.5 लाख है। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है वैश्य समाज, जिससे कभी जीत करके आए थे सुशील मोदी जी। तो इसका वोट जो है 2.5 लाख, अच्छा। यानी 2.5 लाख से ज्यादा वोट जो है वो इस समाज का है। अच्छा। इसके अलावे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन का, तो निश्चित रूप से हमको यह भी जानना होगा कि मुस्लिम समाज का वोट कितना है। मुस्लिम समाज के वोट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ रही है कि मुस्लिम समाज का भी वोट 2.5 है। मतलब ये भी एक बड़ी संख्या है। बिल्कुल एक गेम चेंजर के रूप में आ सकती है नजर वहाँ पे। बिल्कुल बड़ी संख्या है। लेकिन जिस उम्मीदवार का नाम हम प्रेम मीरा का ले रहे हैं उनके साथ एक अलग ट्विस्ट है। वही इनके साथ कैसे वो मतलब समीकरण बैठ पाएगा। हाँ, वही बात बता रहे हैं। अरिजीत शाश्वत का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों की अगर संख्या यहाँ देखें तो 2 लाख के आसपास है। यानी कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पूरी तरह से ये दावा कर सके कि वो जीत रहा है। हालांकि दावे सभी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वोटों के आंकड़े में अगर आप बातों को देखें तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा आपको मिल जाएगा कि यहाँ जीतने के लिए आपको अपने समाज के वोट के साथ साथ बाकी का वोट भी मिलना चाहिए, तभी जाके एक पूरा हो पाएगा जीत का समीकरण। अब आप समझिए कि एक तरफ जहां बुलो मंडल वर्सेस अजय मंडल होना तय माना जा रहा है, तो वहां गंगोत समाज किसके साथ जाएगा। अब ये महेंद्र भारती जो है उस अवस्था में है नहीं, अब तो है ही नहीं कि वो इन सब बातों को करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में गंगोत समाज का वोट अगर बट गया तो ये दोनों उम्मीदवार कहीं ना कहीं बाकी के लोगों पर निर्भर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज कहां जाएगा। तो मुस्लिम समाज निश्चित रूप से MOI समीकरण की तरफ शिफ्ट करता है जी। तो जो भी उम्मीदवार अगर खड़ा होता है, चाहे मुस्लिम से खड़ा हो जी या ब्राह्मण से खड़ा हो, जी जी, उसे मुस्लिम का वोट तो मिल नहीं रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि बुलो मंडल ये दोनों वोट एक मुश्त उठा ले रहे हैं। उठा लेते हैं, बिल्कुल। अब इसमें है क्या कि महेंद्र भारती अगर करते रहे शुरू से गंगोत समाज का वोट एक जगह लेकर के और वहां का अपना उम्मीदवार जिताते रहे हैं, तो
अब क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। हम 7.5 लाख वोट की बात क्यों कर रहे हैं? जी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, वो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि इस बार आपने देखा होगा 195 जो सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उसमें महिलाओं को एक अच्छा खासा क्वांटिटी में प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने की भी बात की है। प्रेम मीरा इसमें पूरी तरह से फिट बैठती है। इनका सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि ये महेंद्र भारती के परिवार से है, जिन्होंने गंगोत समाज के वोट को हमेशा एक बल्क में जाने दिया है, जाने के लिए व्यवस्था की है। तो एक तो 3.5 लाख वोटों में से ये सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार उसमें हो जाती है, पहली बात जी। दूसरी बात कि अगर शाहनवाज हुसैन नहीं लड़ते हैं वहां से चुनाव, तो बहुत ही छोटे क्वांटिटी में शाहनवाज हुसैन के अपने वोट अगर 500 वोट भी छट करके आते हैं मुस्लिमों के, तो निश्चित रूप से इनके वोट में काउंट होगा। मुझे लगता है बाबा शहनवाज हुसैन के बारे में चर्चा भागलपुर नहीं तो खगड़िया और किशनगंज बहुत सारे सीट चल रहे हैं जिस पर मुस्लिम वोट बैंक को खींचने के लिए। भागलपुर देखिए, भागलपुर की प्राथमिकता इसलिए दी जाती है कि भागलपुर से वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, इसलिए भागलपुर को प्राथमिकता दी जा रही है और दूसरा कोई कारण नहीं है। हो सकता है कि चुनाव नहीं भी लड़े, ये भी परिस्थितियां बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आप नाम सुशील मोदी का ले सकते हैं, लेकिन सुशील मोदी को यहां से चुनाव लड़ाने का घाटा जो है वो निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर दूसरे खेमे से बुलो मंडल खड़ा होते हैं तो ऐसा पहले भी तो हुआ था, कुछ वोट काट सकते हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को बुलो मंडल हरा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक पूरे ठंडे दिमाग से और जो स्ट्रेटजी है, हालांकि हम आपको बता रहे हैं जब ये खबर हम कर रहे हैं तो खबर का आधार जो बेस लाइन हमारा है वो ये है कि जो इनपुट गया है भागलपुर का, उसमें प्रेम मीरा का नाम सबसे ऊपर में है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे का कारण इनके पति हैं प्रेम मिश्रा। अच्छा अच्छा। प्रेम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्पित नेता हैं और कार्य समिति में भी हैं जी। भागलपुर में अगर इनके बारे में कहीं आप खड़ा होकर पूछ लें तो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि कौन है। इनके नाम को सीधे आप किसी से पूछ लीजिएगा तो बता देगा कि हाँ फलाने हैं। एक तो एंटरप्रेन्योर हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, जी जी। समाज सेवा पूरे कोरोना काल में इन्होंने किया है और इनकी पत्नी इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलती रही। जो तस्वीरें भी हमें भागलपुर से या फिर इनपुट भी हमें भी मिलता है तो इनके नाम की चर्चा खूब होती है कि भाई काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पवन मिश्रा, और उनकी पत्नी जो है वो लगातार जा रही हैं, जन सरोकार के बीच जा रही हैं। तो वही मुझे नहीं लगता है कि जदयू जो है वो गोपाल मंडल को टिकट इसलिए भी देगी क्योंकि वो विवादित रहते हैं, विवाद से उनका पुराना रिश्ता भी रहा है। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी इस बिहार को चाहिए क्या जी, तो इस बिहार को यूथ चाहिए और बीजेपी की स्ट्रेटजी भी यूथ की है, रोजगार चाहिए जी, और महिलाओं को एक प्रतिनिधित्व चाहिए। जो आने वाले 2029 के लिए जो तैयारियां चल रही हैं उन तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपना तैयारी रखे जिससे कि वो आगे काम करे जी। इसके लिए ये समीकरण सबसे फिट बैठता है। इस समीकरण में जहां एक तरफ अरिजीत शाश्वत की भी चर्चा हमने की, हमने चर्चा किया कि यदि राष्ट्रीय जनता दल से आपको लड़ना है तो MY और बाप की पार्टी हो गई है अब, यानी कि 14% वोट पहले से था, 19% उधर है, यानी 33% वोट तो पहले उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल। उस 33% वोट में अगर एड ऑन होता है तो आपको एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो इससे ज्यादा मात्रा में वोट लेकर के आता है। तो अगर हम मान लें यादवों की, तो यादवों का भी संख्या यहाँ कम नहीं है, 1.5 लाख से ज्यादा यादव भी हैं, यानी यादव और मुसलमान मिल करके करीब 4-4.5 लाख हो जाते हैं। तो गंगोत समाज से अगर कोई खड़ा होता है तो गंगोत समाज का भी वोट उसमें मिलता है। तो निश्चित रूप से बुलो मंडल को जो कि पूरी तैयारी कर रहे हैं अगर खड़ा हो रहे हैं तो उनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी को या जदयू को एक ऐसा उम्मीदवार देना होगा, मजबूत कैंडिडेट को देना होगा। अब ऐसी स्थिति में इनके साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है कि एक तो गंगोत समाज से ये आती हैं और इनके पति ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो 3.5 लाख प्लस 2 लाख 5.5 लाख वोट तो यहीं आ जाता है। इसके बाद अगर सुशील मोदी के जगह पर ये इनको प्राथमिकता दी जाती है या शाहनवाज हुसैन की जगह प्राथमिकता दी जाती है तो सुशील मोदी का जो वोट बैंक है वैसे वो वोट भी इनके साथ जुड़ता है। तो 5 लाख ये है, 2.5 लाख वो है, तो 7.5 लाख वोट तो ये ऑटोमेटिक इनके पास आ जाता है जी। और जो जीत हार के पूरे समीकरण को कहीं ना कहीं फिट करता है।
ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, उस स्ट्रेटजी में भारतीय जनता पार्टी का दोनों मकसद पूरा हो जाता है। एक तो ये सीट भी जीतती है, दूसरा महिला है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सीट जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ मुसलमानों की आबादी, आपको याद ही होगा भागलपुर का दंगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा चीज सबको समाप्त करने के लिए, और जिस तरह का इनका व्यवहार रहा है, जो फीडबैक हमें मिला है, जो हम जमीनी जो हमारा सर्वे चल रहा है उस सर्वे के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं इनके पति और इनका हर समाज के लोगों में अपनी एक अलग पहचान है। किसी को भी कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, तो वो वहां मौजूद हो जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक बड़ा ही मजबूत उम्मीदवार कहीं ना कहीं मिला है, जिसको कहा तो जा रहा है कि नहीं होता है कभी कभी अचानक से आपको कोई रिटर्न गिफ्ट मिल जाता है, जी जी जी, तो उसी रिटर्न गिफ्ट की तरह। और इस बार बाबा देखिए 2024 का चुनाव जो है, मुझे लगता है काफी चौंकाने वाले कैंडिडेट के नाम भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट करेगी। जैसे हम जहानाबाद की चर्चा करते हैं तो चिंटू भैया का नाम आता है, हम बात अगर सुपौल की करते हैं तो बाकी बैद्यनाथ मेहता का ये नाम आता है। सारे उम्मीदवार जी जो है ना चौंकाने वाले हैं, चौंकाने वाले तो हैं ही, और अपने अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर चल रहे हैं। बिल्कुल, हर सर्वे में आपने चिंटू भैया का नाम लिया, चिंटू भैया सर्वे में, सब सर्वे में, नमो ऐप तक में वो सबसे ऊपर चल रहे हैं। जी जी जी, उन्होंने कई लोगों को पीछे कर दिया है। अब दूसरी तरफ अब बैजनाथ मेहता की बात करें, उनके भी नाम अपने लेकर के ऐसा कि वो भी ऊपर चल रहे हैं। ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो बहुत ऊपर चल रहे हैं। उसी में एक ये भी है प्रेम मीरा, जिनको लेकर के कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ रही है कि पूरी कहानी एक तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और ये बात साफ साफ नजर आ रहा है कि इस बार कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी जिस तरह से चल रही है उस स्ट्रेटजी पर चलती है तो ये फायदे का सौदा हो सकता है। चलिए, तो भागलपुर में भाई बीजेपी को कैंडिडेट तो मिल गया है, बिना वोटिंग के ही वो लगभग वोट तक पहुंच गए हैं, जहां पर पहुंचकर वो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से गद्दी पर बैठाने का सपना जो है वो साकार करवा सकते हैं। पवन मिश्रा और उनकी पत्नी लगातार अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, और जो फीडबैक है, जो तैयारियां हैं उनकी, मुझे लगता है कि कुछ तस्वीरों को जो फीडबैक से मिला है, उन तस्वीरों को एक बार स्क्रीन पे हमारे जो एडिटर हैं वो चला देंगे, तो ज़्यादा दर्शकों के बीच में और ज़्यादा इंटरेक्टिव भी लगेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन लोकसभा में महाभारत 2024 में लगातार हम चर्चाएं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की करते रहेंगे। ये कड़ी जो है ऐसे ही जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।